चलिए अब हम लोग देखते हैं, अब नाउन के टाइप्स के बारे में अब समझते चलते हैं। प्रत्येक टाइप्स का डिफिनेशन अभी हम लोग पढ़े थे पिछले क्लास में, काउंटेबल और अनकाउंटेबल के बारे में पढ़ लिए थे और उसके अकॉर्डिंग क्या क्या नाउन के टाइप्स होते हैं उसके बारे में देख लिए थे। अब हम लोग को समझना है यहाँ पे कि अब नाउन जो है तब उसका नाउन का जो ट्रेडिशनल कैटेगरी का जो टाइप्स था 5, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन, थोड़ा उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो आज सबसे पहले चलिए कि हम किसको उठाते हैं बाबू, प्रॉपर नाउन को। किसके बारे में बात कर रहे हैं, प्रॉपर नाउन के बारे में कोई आइडिया है, बता सकते हैं कोई भी? प्रॉपर नाउन के बारे में कुछ आइडिया है? प्रॉपर नाउन किसको कहते हैं? प्रॉपर नाउन किसको कहते हैं जी? जो निश्चित हो, जो पार्टिकुलर, जिसको कह सकते हैं पार्टिकुलरली खास जो होता है, इसे कह सकते हैं कि जो इंडिकेट करे, हमें डिनोट्स करे अ प्रॉपर पर्सन, थिंग और क्या कर सकता है बाबू, पहले इसको दिखाता है, उसको हम कह सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं इसमें कि द नाउन विच डिनोट्स, दिखाई दे रहा है यहां तक बाबू? यस सर। ठीक है, तो द नाउन विच डिनोट्स अ प्रॉपर पर्सन, थिंग्स और क्या होते हैं जी, प्रॉपर पर्सन, थिंग्स, एनिमल, प्लेस, यहीं तक रहने दो। देखो अब हमने लिखा प्रॉपर नाउन, द नाउन विच डिनोट्स अ प्रॉपर पर्सन, थिंग्स, एनिमल और प्लेस। यानी कि जब ये किसी चीज को क्या कर सकता है, प्रॉपर कहने का मतलब होता है कि खास, क्या होता है, खास चीज को दिखाता है, उसके बारे में बात करेंगे तो वो क्या कहलाता है बाबू, प्रॉपर नाउन कहलाता है। जैसे कि देखिए एग्जांपल्स के लिए हम अगर बात करेंगे यहाँ पे, तो एग्जांपल्स मान लो कि हमने कुछ लिखा, मान लो कि राम, ठीक है, मान लो कि मदन, ये सब क्या है, एक प्रकार का नाम है। मान लो कि नाम लिखे लता, क्या है बाबू, सब नाम है। मान लो कि मैंने लिखा न्यू दिल्ली, क्या लिखा, न्यू दिल्ली अगर हमने लिखा तो ये क्या हमारा है बाबू, न्यू दिल्ली एक पैलेस है। ठीक है, मान लो कि मैं बात करूं पटना का, तो पटना हमारा क्या है बाबू, एक प्लेस है या नहीं है? पटना एक प्लेस हमारा है। और मैं बात करूं इस प्रकार से, मान लो कि मैंने लिखा एक रामायण, क्या लिखा, रामायण, तो बताओ कि रामायण हमारा एक क्या है, वस्तु है, मतलब एक प्रकार के धार्मिक किताब है। तो कितने हैं दुनिया में बाबू, रामायण एक ही तरीके का है। बात करते हैं महाभारत की, किसका बात करें, महाभारत, तो हमारा क्या है, एक प्रकार का बाबू, एक प्रकार क्या है, थिंग्स है। ठीक है, तो ये हमको किसको दिखाए, इसमें हम लोग प्रॉपर नाउन को, किसको दिखाए, प्रॉपर नाउन को दिखाएं। ठीक है, तो अब प्रॉपर नाउन का डिफिनेशन देख लिया हम लोग, प्रॉपर नाउन का एग्जांपल्स देख लिए। अब इसका कुछ स्पेशल रूल्स को देख लेते हैं, ठीक है ना। अब क्या देखते हैं, स्पेशल रूल्स फॉर प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन का हम क्या देख रहे हैं, स्पेशल रूल्स को देख रहे हैं। देखिएगा, अगर हम इसके स्पेशल रूल्स को देखते हैं और इसमें अगर हम रूल नंबर 1 की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, रूल नंबर 1 की, आप लोग लिख रहे हैं? यस सर। चलिए ठीक है, सभी का हो गया। चलिए अब बात करते हैं स्पेशल रूल्स की बात करते हैं। क्या इसमें आखिर रूल क्या अप्लाई होगा सर? देखिए हमने रूल नंबर 1 लिखा है, इसमें क्या क्या आप रूल का यूज कर सकते हैं उसके बारे में देखिए। रूल हमारा क्या कहता है, रूल नंबर 1, अगर हमारा प्रॉपर नाउन है, ध्यान देना बच्चा, ठीक है, अगर हमारा प्रॉपर नाउन है तो उसके लिए हम रूल नंबर 1 क्या करते हैं, देखिए हम लोग प्रॉपर नाउन में कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। आर्टिकल इज नॉट यूज्ड बिफोर प्रॉपर नाउन। इसका मतलब क्या हुआ कि हम प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। अगर आपको मान लो कि मिल गया लिखा हुआ पटना और उसके आगे दिया हुआ, बताओ क्या आर्टिकल लगाओगे, तो सर यहाँ पे आर्टिकल का प्रयोग हम लोग नहीं होगा।
आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, यानी प्रॉपर नाउन में हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। ये चीज ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। ये हम नाउन में आर्टिकल का कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर कराते जा रहे हैं। तो हम लोग प्रॉपर नाउन, पहला रूल हमारा क्या कहता है कि अगर आपको मिल जाए प्रॉपर नाउन तो उसके पहले क्या नहीं लगाना है, आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। किसका प्रयोग नहीं करना है, आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। और एग्जांपल मान लो कि हमने लिखा मोहन, और मोहन नाम दिया हो, इसके पहले का एक आर्टिकल लगाओ, आर्टिकल सर नहीं लगेगा। मान लो कोई हमारा रिलीजियस बुक, जैसे मान लो गीता एक हमारा धार्मिक बुक है ना जी, तो इसके पहले मान लो दे दिया जाए कि बताओ क्या लगाओगे आर्टिकल, तो गीता पे के पहले भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। तो ये हमारा फर्स्ट रूल नंबर कहता है प्रॉपर नाउन में कि प्रॉपर नाउन के पहले आप आर्टिकल नहीं दीजिएगा, उसका प्रयोग हम नहीं करेंगे आर्टिकल का। किसके पहले, प्रॉपर नाउन के पहले। चलिए अब रूल नंबर 2 की बात करते हैं। यहाँ पे ऊपर में डिफिनेशन इरेज करते हैं, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट, सर और रूल होता है, हाँ जी रूल है, और रूल नंबर 2 पे चलते हैं। इसका रूल नंबर 2 क्या कहता है वो देखिएगा। बताओ और प्रॉपर नाउन का कोई कुछ, किसी को और कुछ रूल याद है जी, प्रॉपर नाउन का और कुछ रूल। अब हम देखो प्रॉपर नाउन को तुम अगर कोई भी वर्ड अगर प्रॉपर नाउन है और तुम उसको राइट करते हो, क्या करते हो, राइट करते हो यानी लिखते हो, तो वो सेंटेंस के बिगिंस में हो, मिडिल में हो या एंड में हो, उसका फर्स्ट लेटर हमेशा क्या होता है, कैपिटल लेटर होता है। जो प्रॉपर नाउन जो वर्ड्स होते हैं उसकी फर्स्ट लेटर क्या होता है हमेशा बाबू, कैपिटल होता है। यानी हम कह सकते हैं कि प्रॉपर नाउन इज ऑलवेज रिटेन विथ, दिखाई दे रहा है तक, यस कैपिटल लेटर। प्रॉपर नाउन को हमेशा तुम किस लेटर से लिखोगे बाबू, हमेशा कैपिटल लेटर से प्रॉपर नाउन की शुरुआत होती है। अगर कोई वर्ड है तो वर्ड का प्रॉपर नाउन का पहला लेटर क्या लिखोगे, फर्स्ट लेटर सर जो होती है वो कैपिटल होना चाहिए, चाहे वो प्रॉपर नाउन का वर्ड सेंटेंस के स्टार्ट में हो या सेंटेंस के मिडिल में हो या सेंटेंस का एंड में हो, ठीक है ना, या लास्ट में हो। तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है, अगर प्रॉपर नाउन वर्ड है तो उसका पहला लेटर क्या यूज करोगे, कैपिटल यूज करोगे। जैसे हम देखो कभी भी तुम लिखा होगा, मान लो कि राम तुम कहीं पे लिखता हो तो राम लिखता है तो राम का पहला लेटर क्या लिखते हो, आर लिखते हो, कैपिटल। तो ये क्या हो गया हमारा प्रॉपर पर्सन है। राम कौन सा पर्सन है, प्रॉपर पर्सन। अगर तुमको कहीं पे राम इस प्रकार से लिखा हुआ मिल जाए तब स्मॉल ते राम गलत है या सही है, गलत है, कैसे गलत है, राम तो एक कॉमन नाउन भी होता है। राम के बस समझते हैं राम, ये अगर ये राम की बात करते हैं प्रॉपर पर्सन है, ये राम जो हमारा होता है एक प्रकार का हमारा कॉमन नाउन है। इसका मतलब जानते हो राम का मतलब और क्या होता है, जिसको हम भेड़ बोलते हैं ना, भेड़िया जो होता है भेड़, उस राम का मतलब भेड़ भी होता है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा कॉमन में चला जाता है, ठीक है। तो अगर ये वाला राम मिला समझ जाना है कि वो राम किसका बात कर रहा है, भेड़ की बात कर रहा है। अगर कैपिटल से लिखा रहेगा तो क्या समझ जाओगे, वो प्रॉपर पर्सन की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो हमेशा हम क्या करते हैं, प्रॉपर नाउन को लिखेंगे द प्रॉपर नाउन इज ऑलवेज रिटेन विथ कैपिटल लेटर। हाँ बोलिए। गुड्स मतलब बस ट्वेन होता था। जैसे देखिए गुड जो हमारा है वो क्या है, एक एडजेक्टिव है। तो इस गुड का मतलब क्या होता है, अच्छा होता है। लेकिन जब हम इसमें एस का प्रयोग करते हैं यानी गुड्स बना देते हैं, तो ये गुड्स का मतलब होता है सामान, वस्तु, थिंग्स जो होते हैं ना है वो वस्तुएं बन जाता है, सामान बन जाता है, ठीक है ना। तो ये फिर एक गुड का अच्छाओ नहीं करना इसको, ये सारी गुड का प्लूरल, इसका मीनिंग चेंज हो जाता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि एयर का मतलब क्या होता है बाबू, हवा। इसी प्रकार अगर एयर में हम अगर एयर्स का प्रयोग लगाते हैं कि प्लूरल बना दे इसको एयर को, तो वो क्या बन जाता है, एयर्स मींस क्या होता है, एयर्स मींस होता है अहंकारी, घमंडी जिसको कहते हैं, अहंकारी या घमंड से भरा हुआ व्यक्ति को एयर्स कहा जाता है। तो ये एयर्स का मतलब हो गया क्या चीज, अहंकारी यानी कि हवाओं, ये हवाओं नहीं है, ये हवा एयर है। इसको जब प्लूरल बनाते हैं तो इसका मीनिंग चेंज हो जाता है, क्या हो जाता है, एयर्स में। इस प्रकार का बहुत सारी चीज बताया देखिए। और मान लो कि हम यहाँ पे ले ले आयरन, आयरन मींस क्या होता है बाबू,
आयरन क्या होता है? आयरन मीन्स लोहा होता है। लेकिन अगर हम आयरन्स कर दें तो क्या बन जाता है? आयरन्स का अर्थ चेंज होता है। इसका मतलब लोहे की बेड़ियां, जो बेड़ियां जो कैदी को लगाया जाता देखे हो, उसी को क्या कहते हैं? आयरन्स कहते हैं, जो लोहे की बेड़ियां होता है। ड्रग माने दवा होता है, और ड्रग्स अगर कह रहे तो ड्रग्स का मतलब नशीली दवा हो जाता है। बहुत सारे मतलब आएंगे अभी, हम जब नाउन का जब लास्ट होगा तो उसमें ये सारी चीज लिखा देंगे। जैसे कि देखो ड्रग, तो ड्रग के मतलब दवा होता है, लेकिन अगर इसमें ड्रग्स प्रयोग कर दिया जाए, एस लगा दिया गया, इसको प्लूरल बना दिया तो बन जाता है नशीली दवा। क्या हो जाता है? ये नशीली दवाई में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये प्रॉपर नाउन का दो रूल था। एक रूल था कि आर्टिकल इज नॉट यूज्ड बिफोर प्रॉपर नाउन, और एक था कि प्रॉपर नाउन इज ऑलवेज रिटन विथ कैपिटल लेटर। प्रॉपर नाउन को हमेशा किस लेटर से शुरू करोगे लिखने के लिए? कैपिटल। अगर वो सेंटेंस के मिडिल में है तो ऊपर भी क्या लिखाएगा? कैपिटल लिखाएगा। एंड में है तो ऊपर भी क्या रहेगा? कैपिटल रहेगा। और लास्ट थी अगर बिगिन में, अगर शुरू में है, स्टार्ट में, तो भी क्या रहेगा बाबू? कैपिटल रहेगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं आगे हम लोग किस पे? कॉमन नाउन पे आते हैं। किस पे आते हैं? कॉमन नाउन पे। बताओ प्रॉपर नाउन में कोई दिक्कत? अरे बाबू प्रॉपर नाउन में कोई दिक्कत? कोई जी कोई दिक्कत? इधर आओ, खड़ा हो, खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाओ इधर। प्रॉपर नाउन का एग्जांपल बताओ दो। आयरन, आयरन प्रॉपर नाउन है। लिखवाएंगे नहीं तो हम बता रहे थे कि प्रॉपर नाउन को आयरन से आयरन्स बनाते हैं तो उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। हम एग्जांपल्स लिखाए हैं कुछ। हाँ बताओ, तुम बताओ बाबू, खड़ा हो जाओ, आप बताइए। राम प्रॉपर नाउन है। मैडम, मैडम प्रॉपर नाउन है। सॉरी सर, मैडम हम बताएं सर। तब मदन, मदन सर, मदन। मदन, हाँ मदन प्रॉपर नाउन, वो मतलब व्यक्ति का नाम है मदन। ठीक है, लता सर। लता। ठीक है, तुम बताओ जी। राजकिला सर, जैसे हो जाएगा लाल किला, रामायण। रामायण, ठीक है, महाभारत। महाभारत। ठीक है, तुम बताओ जी प्रॉपर नाउन का। तुम बताओ ना, पहले उससे पूछते हैं, दूसरा का टेंशन क्यों लेते हो? पहले अपना खुद तुमसे पूछा गया तो तुम अपना ना बताओगे जवाब। तुम बताओ प्रॉपर नाउन का कुछ एग्जांपल्स बताओ। ताजमहल, वेरी गुड। आगरा, वेरी गुड। अगर मान लीजिए आपको कहीं पे अगर मिल जाए, चंदन सर भी चलो चलेगा, चंदन सर भी हैं। रेड फोर्ट मीन्स क्या होता है? लाल किला। अगर तुमको दे दिया कि बताओ बाबू रेड फोर्ट है, तो यहाँ पे आर्टिकल अगर प्रयोग करना है ए एन, तो क्या लगाओगे बाबू? ए एन का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्या है बाबू? प्रॉपर नाउन। लेकिन हम लोग आर्टिकल का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे ना, यूज ऑफ द, तो उसमें कुछ हमारा यूज आता है, बताएंगे उसमें क्या होता है। लेकिन अभी हमको इसमें क्या करना है, इसके अकॉर्डिंग, इसके रूल के अकॉर्डिंग अभी हम यहाँ पे आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए, यानी आर्टिकल में मेनली रूप से ए एन का ही प्रयोग नहीं करना रहता है हमें। दैट तो सभी जगह लगता है कि डिफिनिट है, लेकिन ए एन का प्रयोग मेनली रूप से नहीं करना रहता है हमें। अब आते हैं कॉमन नाउन पे। किस पे आते हैं? कॉमन नाउन पे। तो सेकंड टाइप्स का कोई बताओ कॉमन नाउन के बारे में, किसी को आइडिया किसी प्रकार का? कॉमन नाउन के बारे में किसी को आइडिया किसी प्रकार का? यस सर। नहीं है? हाँ बताइए, कॉमन नाउन क्या होती है, बताया जाए। सर डॉक्टर है। अच्छा डॉक्टर है, ठीक है। डॉक्टर में लेडीज डॉक्टर जाता है, हाँ जेंट्स डॉक्टर जाता है। चलो वेरी गुड, समझ गए, सही बात। चलिए देखिए, अब हम कॉमन नाउन के बारे में बात करते हैं। कॉमन नाउन के बारे में बात करो। चलो डिफिनेशन इसका कोई बताओ, किसी को रिमेम्बर है डिफिनेशन, परिभाषा? नहीं, लिखिए। A noun which shows caste and class। इसको और एक तरीके से और बोल सकते हो कि द नाउन विच डिनोट्स अ कॉमन पर्सन, प्लेस और थिंग। ठीक है ना, ये भी बोल सकते हो। यानी कि डिफिनेशन तो बनाने के लिए मतलब अपने आप से बना कर ले सकते हैं, हम भी अपने से बना करके यहाँ पे देखिए, अ नाउन विच शोज कास्ट एंड क्लास, यानी कि जो संज्ञा आपको क्या दिखाता है? कास्ट और क्लास को दिखाता है। कास्ट का मतलब क्या होता है बाबू? जाति, समुदाय जो होता है। और क्लास का मतलब उसका जो वर्ग या समुदाय, जो कुछ भी कह सकते हो। ठीक है ना। ए तब बताओ, हम लोग का एक सबका अपना अपना एक अलग कास्ट होता है। जैसे कि हम एक बॉय है तो बॉय हमारा कास्ट होगा, गर्ल्स है तो गर्ल्स का कास्ट हो गया। ठीक है, उसकी कैटेगरी यानी कि कास्ट भी चेंज हो गया, उसका क्लास भी चेंज हो गया। नहीं, हम मैन है, एनिमल है, क्या हो गया? कैटेगरी चेंज हो गया कि नहीं हो गया? तो ये हमारा क्या होता है? कॉमन नाउन जो होता है वो क्या दिखाता है बाबू? कास्ट एंड क्लास को दिखाता है। ठीक है, इसको लास्ट है, इसको सुनाने के बाद क्या
स्कॉट नाम यादव है, ये भी होता ना सर। चलिए उतना क्या मतलब की सोचने की जरूरत है, हम जो बता रहे हैं उसको भी समझिए ना। तो देखिए, तो अब पूछा जाए कि बताइए कॉमन नाउन का एग्जांपल्स की अगर बात किया जाए तो एग्जांपल्स की बात क्या कर सकते हैं आप बताइए। तो आप दुनिया के कोई भी पोस्ट का नाम ले लीजिए, यानी कहने का मतलब सर हो गया नेम ऑफ एनी पोस्ट, नेम ऑफ एनी पोस्ट। सारे के सारे पोस्ट किस में आते हैं बाबू? कॉमन नाउन में। तो बताओ कि हमने एक पोस्ट की बात किया, मान लो कि मैंने बोला कि सीएम, तो बताओ तो सीएम है, तो सीएम पुरुष भी होते हैं, मेल भी होते हैं और फीमेल भी होते हैं, यस सर। सीएम बन सकते हैं ना। बात करते हैं मान लो कि टीचर, डॉक्टर, टीचर की बात की है तो टीचर में लड़का लड़की होती है। सर और मैडम दोनों हो जाते हैं, ठीक है। बात करो डॉक्टर, बात करो पुलिस, आर्मी, आर्मी नहीं, पुलिस भी देखो तो पुलिस में भी सब लोग आता है कि नहीं आता बाबू? पुलिस भी है, तो पुलिस में भी देखो तो ऐसे दोनों हैं। ऐसा तो नहीं कि स्पेशल सिर्फ मेल है, मेल और फीमेल दोनों इंक्लूड इसमें है, ठीक है। डॉक्टर, पुलिस, मान लो कि अगर डीएम, तो डीएम भी एक पोस्ट है कि नहीं है? डीएम भी एक पोस्ट है। स्टूडेंट, स्टूडेंट भी हम लोग के जगह पे अपना एक पोस्ट ही है, स्टूडेंट में गर्ल्स और बॉयज दोनों होते हैं, डीएम में होते हैं। इसी प्रकार से मतलब कि जिसमें क्या हो, कलेक्टर सर। जो भी पोस्ट अगर तुम लेते हो वो सारे के सारे पोस्ट क्या होता है बाबू? सारे के सारे पोस्ट क्या हो जाएंगे हमारे? कॉमन नाउन हो जाएंगे। और देखिए इसमें हमारा फ्रेंड भी किस में आता है? कॉमन नाउन में ही आता है। फ्रेंड कभी गर्ल्स भी होता है, किसी का बॉयज भी होता है कि नहीं होता है? हाँ होता तो है सर, जरूरी होता है नहीं। बॉयज भी है और गर्ल्स भी फ्रेंड होंगे, आप लोग के तो होंगे जी नहीं, गर्ल्स का बॉयज होंगे, बॉयज का मतलब कि वो फ्रेंड की बात यहाँ पे हम कर रहे हैं, तो सारी चीज क्या होते हैं? सबका होता है, ठीक है। क्लास के तो कॉमन नाउन का ये डिफिनेशन हो गया, ये कुछ एग्जांपल्स दे दिए, ठीक है। अब इसकी रूल्स की बात करते हैं, टाइम हो रहा है जी, अच्छा ठीक है। तो अब इसका रूल्स हम पढ़ेंगे, आप लोग को अगली क्लास में आप लोग को रूल्स इसके बारे में बताया जाएगा, कॉमन नाउन का रूल क्या होता है और उसका क्या यूज कहाँ पे, उसमें क्या क्या करना है, उस सारी चीज को कल बताया जाएगा, ठीक है ना। और फिर आगे नाउन के टाइप्स में और आगे हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है। आज की क्लास यहीं तक आप लोग के लिए रहता है। और आप सभी से एक नम्र निवेदन है कि आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको लाइक करें और ज्यादा ज्यादा शेयर करें ताकि हम लोग का भी मनोबल बढ़ सके, ठीक है ना। इसको शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।